ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। उपलभ्य जानकर, पूरा पहले से, एव निश्चय ही, एतत् राजा दक्ष के यज्ञ की ये सभी घटनाएं भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी अब्ज संभव कमल से उत्पन्न ब्रह्मा नारायण नारायण च तथा विश्व आत्मा संपूर्ण विश्व के परमात्मा न नहीं कस्य राजा दक्ष के अध्वरम यज्ञ में ईयतुः गए। उपलभ्य पुरैवेतत् भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि राजा दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने के से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.26 में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानी चार्जुन। भगवान कहते हैं, जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है, मैं वह सब जानता हूँ। भगवान श्री विष्णु सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते थे कि राजा दक्ष की यज्ञशाला में क्या होगा। इसी कारण से न तो नारायण और न ही ब्रह्मा राजा दक्ष के महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। तद देवों तथा दूसरों द्वारा वर्णित घटनाएं आकर्ण्य सुनकर विभुः ब्रह्मा ने प्राह उत्तर दिया, तेजीयसी महापुरुष कृत आगसी अपराध किया गया, क्षेमाय अपनी कुशलता के लिए, तत्र उसी प्रकार, सा वह, भूयात्ना अच्छा नहीं है, प्रायेण सामान्यतः, बुभूषता रहने की इच्छा, तदाकर्ण्य विभुप्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया, यद्यपि राजा दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों का फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। यह तो राजा दक्ष के लिए अच्छा हुआ
कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों में अपराध करता रहता। स्वयंभू मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि उसे मृत्यु दंड ना मिले तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्म तथा बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारे के लिए राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी है, यदि वे श्री भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि राजा दक्ष का मारा जाना अच्छा ही रहा। तो देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या समझाया कि ये अच्छा हुआ। तो कई बार हम देखते हैं ऐसे, कई बार हमारे पास लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, भाई ये ऐसे है, ये वैसे है। तो उसका सही तरीका यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो कंप्लेंट लेके आया है पहले उसको भी समझाओ कि उसकी क्या गलती है। तो ये पेरेंटिंग में या ये एक मेंटरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि लोग बड़ी जल्दी असंतुष्ट होते हैं। आप लोग किसी चीज़ से ना, जैसे आप भी जिनके पेरेंट हो या जिनके मेंटर बनोगे तो बड़े लोग आके बोलेंगे कि अरे इसने ये ऐसे कर दिया, उसने ये ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। तो सबसे पहले उनको समझाना है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देवताओं को समझाया ब्रह्मा जी ने कि आपने प्रजापति दक्ष का साथ दिया भगवान शिव के अपमान में। हालांकि देवताओं ने सभी ने डायरेक्टली इतना वो नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसमें सहयोग देने के कारण या उसमें उसको ना रोकने के कारण उनको फल कष्ट मिला। तो इसी प्रकार से हम लोग कई बार किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम लोग दोष दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोष दर्शन। और ये दोष दर्शन भी अपने आप में एक कमी है, क्योंकि दर्शन तो सिर्फ भगवान में करना चाहिए। योवाम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि, कि जो मुझे हर जगह देखने की कोशिश करता है तो मैं उसे दिखता हूँ और मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। भगवान गीता के 6 अध्याय में 30वें श्लोक में कहते हैं। तो इसलिए हमें दर्शन तो भगवान का करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भगवान का दर्शन नहीं करते और दोष दर्शन करके परेशान होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है कि हमें दूसरों के दोष या क्या गलत हो रहा है इससे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती थी, और जहाँ हमारी गलती थी उसको बस सुधार लें तो सब ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये अपराध हुआ है शंकर जी के प्रति, इसलिए आप सबको भी ये कष्ट हुआ और यज्ञ का कोई भोग नहीं कर सकता कि इसमें अपराध जुड़ा हुआ है। तो इसलिए देवताओं को कहा कि आप जाकर तो क्षमा मांगो। तो ये हमें सबको समझना है कि जैसे ही कोई भी गलती अपराध हो जाए तो बहुत ही जल्दी क्षमा मांग के, क्षमा मांगने से सब ठीक हो जाएगा। जैसे भगवान जी ने माँ कि यज्ञ में ऐसा होने वाला है तो कोई उसको स्टेप नहीं लेना था कि अभी इसको रोका जाए, इसको ऐसा किया जाए, या उसको नहीं, भगवान जो है वो भगवान दृष्टा के रूप में रहते हैं ना। दृष्टा के रूप में यानी कि जिसने जैसा कर्म किया, जिसकी जैसी इच्छा है उसे वैसा फल भी मिले। क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा गया कि ये दंड जो था यही अच्छा था, यही भगवान यही चाहते थे। जिसने ऐसा अपराध किया तो भगवान यही चाहते थे कि उसको ऐसा दंड मिले, क्योंकि ऐसे दंड से उस व्यक्ति की जो अकल होती है वो थोड़ी सी ठिकाने आ जाती है। इसीलिए हमेशा प्रेम से बात नहीं बनती। हालांकि प्रेम सबसे ऊंची चीज़ है, लेकिन जैसे कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो घोर तमोगुण में है वैसा घोर तमोगुण वाला व्यक्ति या तो बिल्कुल एक प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई आ जाए तो अलग विशेष बात है, लेकिन अन्यथा वो सिर्फ प्रेम से नहीं मानते, उनको दंड देकर मनाना पड़ता है। अब सरकार अगर दंड देना छोड़ दे तो अब गाड़ियाँ सब उड़ाते हैं, अगर कैमरा ना लगाओ, जहाँ कैमरा लगा होता है वहाँ तो थोड़ा धीरे हो जाते हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो तो कहाँ धीरे होते हैं, ये बस उड़ाओ। तो नियम जो है उसको पालन करवाने के लिए दंड का प्रावधान बहुत ज़रूरी है, और जो भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करे उसके लिए दंड जो है वो वास्तव में वो ही भगवान की कृपा है।
भगवान यही चाहते थे कि इसको ऐसे कृपा मिले कि इसको दंड मिले और समझ में आए, क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलता कई बार शक्ति का अनुमान नहीं होता, कई बार लगता है नहीं मैं ही शक्तिमान हूँ। अब इनको यहाँ पर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव की शक्ति का आभास ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं ही राजा हूँ। तो जब तक भगवान शिव से दंड नहीं मिलेगा तब तक वो जो अहंकार है वो कैसे जाएगा। तो इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं कि जो भी अपराधी है तो दंड देना हमें भी, और जब हम पेरेंटिंग या मेंटरिंग करते हैं उसमें भी बहुत आवश्यक है कि, और ये छोटों में ही होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो खैर ज़्यादा दंड नहीं दे सकते, लेकिन समय पर सही दंड बड़े नियमित मात्रा पे देना चाहिए। दृष्टा ही सबसे बड़ा। हाँ, जब एक स्तर से बालक जो है, या मेंटर में भी, जैसे गुरु शिष्य में भी, हाँ जैसे शिष्य में भी जब शुरू में जब कोई शिष्य बनता है या सीखने आता है तब तो वो सुनता है, लेकिन एक थोड़े समय बाद एक स्तर पे जाने के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ चुका होता है कि वो सीधा दंड नहीं ले सकता, तो फिर अलग तरह से डील करना पड़ता है। पर शुरू में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ प्रेम करो, फिर 5 से 15 वर्ष तक उसे हर गलती पे दंड दो, उसे सुधारो, क्योंकि उस समय वो आपके हाथ में है। उस समय आप उसको जो उसकी गलती है, जो कमियाँ है सब निकाल दो, हर गलती पे उचित दंड। ये भी नहीं कि मार मार के बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं, ऐसा दंड जो जिससे वो सीख ले सके। और उसके 15 के बाद फिर आप मित्र की तरह रहो कि भाई अब ठीक है, अब मैं तुम्हें दंडित नहीं कर सकता। तो हर संबंधों में ऐसा होता है। और जो मैनेजमेंट है या जो सरकार है, तो उसको तो हर स्तर पे शक्ति से दंड देना पड़ेगा, तभी व्यक्ति सुधरते हैं। तो ये है। और किसी को कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आज बॉम्बे में जी मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा, अपने ऐसे एक थे जिन्होंने मंदिर का पूरा पहाड़ सौंपा हुआ था गुरु महाराज। उसके पास कोई भी कंप्लेंट जो लेकर आता था ना ब्रह्मचारी या तो आधा दूर एक ही बात सागर जब करा तुम्हारी, हाँ ठीक बात। और तब बोला ठीक ढंग से करा, तो बोला मेरे पास सोमवार को आना है कंप्लेंट, और 5-6 दिन में अपना जब करा कर तब तक पूछा करना है हाँ किसने क्या था, ओ महाराज वो सारा ठीक हो गया। तो बिल्कुल भागवतम यही चीज़, और आचार्यगण तो इसलिए आचार्य हैं कि वो करके दिखाते हैं। तो आज 2 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। कौन सी दास? एक तो रघुनंदन ठाकुर है। तो ये जो रघुनंदन ठाकुर है, इनके जीवन में बहुत सुंदर घटना है, जो घटना और भी कई भक्तों के जीवन में है। कई बार देखा जाता है कि कई सारे भक्तों के जीवन में एक जैसी घटनाएं होती हैं। तो इनके जीवन में ये बहुत सुंदर घटना है कि बच्चे थे जब ये, तो इनके घर में गोपीनाथ जी की सेवा होती थी। तो इनके पिता थे मुकुंद दास जी। तो वो एक बार गए शहर से बाहर, बोला कि ठाकुर जी की सेवा होती है, भोग लगवा देना, जैसे मैं और तुम्हारी माता लगवाते हैं। वो लोग भी अकेले थे, तो उन्होंने लगवाया, और ऐसा लगवाया कि जब तक भगवान ने खाया नहीं वो हटे नहीं, भूखे बैठे रहे तो हटे नहीं। तो रघुनंदन दास के ये देखकर गोपीनाथ जी ने प्रकट होकर खा लिया। अब जब शाम को पिता वापस आए तो बोला अच्छा प्रसाद कहाँ है, तो वो तो मैंने सब खिला दिया। तो खिला दिया, अब वो जानते थे कि ये शैतान तो है लेकिन झूठ नहीं बोलता। अच्छा खा लिया तो चलो ठीक है, कल भी मैं जाऊँगा, कल भी तुम ही भोग लगवाना। तो ठीक है, अब कल वो चले जाते हैं और चुपके से वापस घर में आ जाते हैं, और रघुनंदन ठाकुर फिर से भोग लगवाने बैठते हैं, और ठाकुर जी आके वो लड्डू खा रहे होते हैं, और आके चुपके से पर्दे के पीछे से उनके पिता मुकुंदास देखने लग जाते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी को आभास होता है कि वो देख रहे हैं, तो वो आधा लड्डू खाया था उन्होंने और आधा उनके हाथ में था, तो वो आधा लड्डू लेके ही वैसे में ही विग्रह रूप में फिर से परिवर्तित हो गए। तो भक्त लोग कहते हैं कि आज भी उनके वैसे दर्शन है आधे लड्डू के। तो ऐसी लीला उनके साथ है। तो जी क्या कह रहे थे? जो लड्डू गोपाल है ना, उनके हाथ में भी आधा लड्डू है। वो नहीं, वो नहीं है, उनका तो पूरा लड्डू है, वो माखन का लौना होता है, लड्डू नहीं होता। तो वो ये विशेष लीला ये इस भक्त के साथ में यहाँ पर है। और दूसरा, आज वंशीदास बाबा जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो वंशीदास बाबा जी जो हैं वो नवद्वीप में
बहुत सिद्ध भक्त हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की ही परंपरा में आगे हुए हैं और इनका भक्ति सिद्धांत महाराज से बहुत प्रेम था। जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज इनसे मिलने जाते थे तो बहुत ही खुश होते थे कि हाँ मेरे गौर का प्रिय आया है, मेरे गौर का प्रिय है, कि भक्ति सिद्धांत महाराज वास्तव में अवतारी पुरुष ही हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज भी इनसे बहुत प्रेम करते थे कि इनके लिए जो भी व्यवस्था होती थी, क्योंकि अब ये भजन में इतने निष्ठ रहते थे कि इनको कुछ सुध बुध नहीं थी, बस इनके गौर निताई राधा कृष्ण और कुछ सुध बुध नहीं। तो अब उन्होंने ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी कि आप यहाँ पर इनके लिए अन्न सामग्री और वो सब लेकर जाओगे। और ये भी ड्यूटी लगाई हुई थी कि जब भी वो भगवान के लिए भोग, रोज़ तो बनाते नहीं थे, कभी कभी बनाते थे, जब बनाते थे तो कहते थे कि जब बनाए और जब पत्तल, मतलब भगवान को भोग लगाएंगे फिर पाएंगे प्रसाद और पत्तल कहीं फेंकेंगे तो वो पत्तल तुम्हें मेरे पास लेकर आता भक्ति सिद्धांत महाराज, कि वो पत्तल में जो कुछ एक आध कोई दाना वैष्णवों का उच्छिष्ट, तो उसको भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही आनंद से पाते थे। और कई सारी इनकी लीलाएँ ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर बोला कि आप सभी ब्रह्मचारियों को बोला कि आप ज़्यादा मत जाओ इनके पास, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक मछली बेचने वाली आई, मछली बेचने वाली जा रही थी वहाँ से जहाँ पर उसकी कुटिया थी, और उनको पता नहीं कहाँ से सुगंध आ गई और पुराना कुछ संस्कार आगे किए रहे, स्वाद याद आ गया। जैसे ही वो याद आया उनको इतना क्रोध आया कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो सबसे पहले वो बाहर निकले और मछली वाले को भगा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद अपनी कुटिया में घुस गए और अपने ठाकुर जी से लड़ने लग गए, जैसे लड़ाई, बिल्कुल झगड़ा, ऐसी बाहर शोर आ रहा है कि वैसे कोई किसी लड़ रहा हो। लड़ते लड़ते फिर क्या किया, लोग देख रहे हैं कि ठाकुर जी को अपने रस्सी से बांध दिया और रस्सी ऐसे पकड़ के ठाकुर जी को यमुना जी में डाल दिया। रस्सी एक कोने से पकड़ी हुई है, यमुना जी में डाल दिया। फिर तो लड़ रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे पिटाई कर रहे हैं उनकी। तो जो लोग थे वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग, उन्होंने अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो जो भी लोग पूछने आते हैं उनको उठा उठा के पत्थर मार के फेंकते। तो जब जाके ब्रह्मचारियों ने भक्ति सिद्धांत महाराज से बोला तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अब आप उनके पास मत जाया करो, बस कुछ जब सेवा होती है, जब अन्न देना होता है तब जाया करो। और ये मत सोचना कि वो माया में गिर गए हैं इसलिए मैं रोक रहा हूँ, बल्कि ये बात है कि उनका जैसा भाव है, उनके जैसे उच्च भाव है, वो हर कोई समझ नहीं सकता। तो जो सिद्ध भक्त होते हैं उनका संग करने में ये एक बड़ी कठिनाई होती है कि कई बार उनका व्यवहार जो है ना वो ऐसा टेढ़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि ये गए पागल हो गए या ये माया में गिर गए। लेकिन उनका जो भाव होता है उसको समझ अगर कोई जाए तो उनकी फिर भी सम्मान कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कई बार ऐसा गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु ने भी और भक्ति सिद्धांत महाराज और प्रभुपाद ने विशेष रूप से कहा है कि आप हरे कृष्णा जब कर रहे हो, साधना भक्ति कर रहे हो, तो आप ब्रजवासियों से ज़्यादा मत मिलो, इतना मिलो कि उनका सम्मान, सेवा, थोड़ा सा संग ठीक है, पर अगर आप ज़्यादा घुलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कई बार, क्योंकि उनके भाव में कई बार वो गालियाँ देंगे, अच्छा रस्सी बांध दी ठाकुर जी को नदी में फेंकी, कुछ भी कर सकते हैं, पर उनका भाव दृढ़ है भगवान के प्रति। लेकिन हमें ऐसा कुछ देखकर हमारा मन परेशान हो सकता है। हरे कृष्णा। मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे, गृह थाको वन थाको सदा हरि बोले डाको, गृह थाको वन थाको सदा हरि हरे डाको, गृह थाको वन थाको सदा हरि बोले डाको, गृह थाको वन थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम करो रे, सुखे दुखे भूलो ना को
गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा माया जाने पथ होया आचे मीछे काजल माया जाने पथ होए आज मीछे काजल माया जाने पथ होए आज मीछे काजल तालाबे राधा माधव नाम बोलो रे तालाबे राधा माधव नाम बोलो तालाबे राधा माधव नाम बोलो राधा माधव नाम बोलो रे गाय गौरा माधुर स्वरे गाय गौरा माधुर स्वरे जीवना हईल शेष नाम जीवे ऋषिकेश जीवना हईल शेष नाम जीवे ऋषिकेश भक्ति विनोद उपदेश एक नाम रसे माता भक्ति विनोद उपदेश एक नाम रसे माता भक्ति विनोद उपदेश एक नाम रसे माता गौरा माधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna